टूटे हुए गमले क्यों चाहता था हरिया। रमेश जी अपने घर का कबाड़ी सामान बेचने के लिए बाहर निकाल रहे थे। तभी हरिया अपना ठेला लेकर वहीं से गुजर रहा था तो उसकी नज़र रमेश जी पर पड़ती है। हरिया अपना ठेला लेकर उनके पास आ जाता है और कहता है, आप यह सब क्या कबाड़ी में बेचना चाहते हैं? रमेश जी कहते हैं, हाँ, यह सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं और कुछ टूट चुकी हैं, तो अब इनका घर में क्या काम है, तो इसे कबाड़ी में बेचने के लिए मैं बाहर निकाल रहा हूँ। हरिया को उस कबाड़ में कुछ टूटे हुए गमले भी दिखाई देते हैं तो वह कहता है, साहब जी, क्या आप मुझे यह टूटे हुए गमले दे सकते हैं? रमेश जी बहुत हैरान होते हुए कहते हैं, तुम्हारे ठेले पर तो अच्छे गमले और पौधे हैं, फिर तुम इन टूटे हुए गमलों को लेकर क्या करोगे? मैं पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जो टूटे हुए गमले मांग रहा है। क्या करोगे तुम इन टूटे हुए गमलों का, बताओ? हरिया कहता है, मैं इन टूटे हुए गमलों की मरम्मत करके इनमें पौधे लगाऊंगा और फिर। इतने में रमेश जी हरिया की बात काटते हुए कहते हैं, और फिर तुम इन्हें वापस बेचोगे, यही कहना चाहते हो ना तुम? हरिया कहता है, नहीं साहब जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इन टूटे हुए गमलों में पौधे लगाकर अपने पास रखता हूँ और इन्हें कभी नहीं बेचता हूँ। अगर कोई खरीदना भी चाहता है तो भी नहीं बेचता हूँ। मैं इनमें जब पौधे लगाता हूँ तो उन पौधों को बेचकर पैसे ज़रूर कमाता हूँ, लेकिन गमलों के पैसे नहीं लेता हूँ मैं। रमेश जी को हरिया की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तुम इनमें से टूटे हुए गमले छांट कर अपने ठेले पर रख लो। हरिया टूटे हुए गमलों को कबाड़ से छांट कर निकाल लेता है और उन्हें सड़क पर रख कर उसमें से मिट्टी निकालने लगता है। हरिया जब गमले में से मिट्टी निकाल रहा था तो रमेश जी देख रहे थे। तभी वे हैरान होते हुए कहते हैं, यह क्या? रमेश जी की बातें सुनकर हरिया रमेश जी की तरफ देखने लगता है। रमेश जी हरिया के पास जाते हैं और कहते हैं, इसमें यह क्या निकला है? हरिया भी अब ध्यान से देखने लगता है तो उसमें कान का झुमका था जिसमें मिट्टी भर गई थी। ध्यान से देखा गया तो वह सोने का झुमका था। मिट्टी साफ करने के बाद वह झुमका चमकने लगता है। दोनों लोग कान का झुमका लेकर देखकर हैरान हो गए। तभी यह बात सिक्योरिटी सोसाइटी में भी फैल जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है, यह कान का झुमका ज़रूर विमला मैडम का होगा, क्योंकि उनका कान का झुमका गुम हो गया था जिसे वह काफ़ी समय तक ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें वह नहीं मिल पाया था। रमेश जी कहते हैं, तो फिर हमें विमला मैडम के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए अवश्य जाना चाहिए कि झुमका उनका है या नहीं। तीनों रमेश जी, हरिया और सिक्योरिटी गार्ड वह कान का झुमका लेकर विमला जी के पास जाते हैं। विमला जी को कान का झुमका दिखाया जाता है तो वह अपना कान का झुमका तुरंत पहचान जाती है और बेहद खुश होते हुए कहती है, हाँ, यह तो मेरा है। कुछ समय पहले यह मुझसे खो गया था। मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। आपको यह कहाँ से मिला? यह पूछने पर रमेश जी विमला जी को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। रमेश जी पूछते हैं कि आपका यह झुमका गमले में कैसे गिर गया था? विमला जी कहती हैं, हमारे एक पड़ोसी थे, उन्हें पेड़ पौधों से सख्त नफरत थी। उन्हें अपने आसपास हरियाली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह पौधे रखने के बिल्कुल खिलाफ थे, और मुझे बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। इसलिए मैंने सीढ़ियों में कुछ गमले रेलिंग से सटाकर रखे हुए थे, लेकिन उन्हें ये पौधे बहुत खटकते थे। वह चाहते थे कि मैं कैसे इन गमलों को सीढ़ी से हटा दूं। कई बार उन्होंने मुझसे कहा भी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि किसी और को तो इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उन्हें ही उन पौधों से परेशानी थी। एक दिन वे कहते हैं कि आपके इन पौधों में पानी डालने की वजह से सीढ़ियों में पानी फैल जाता है, जिस वजह से कोई भी सीढ़ियों से फिसलकर गिर सकता है, तो आप अपने गमले वहां से हटा दीजिए। मैंने उन्हें यहाँ तक कि कहा कि ठीक से मैं पौधों में पानी डालूंगी जिससे पानी नहीं फैलेगा, लेकिन वह फिर भी अपनी बात पर डटे रहे। मैं तो गमले हटाने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कहा कि क्यों उनसे पंगा ले रही हो, हमें शांति से काम लेना चाहिए। अगर वह नहीं चाहते हैं तो तुम क्यों पौधे रखकर उनसे रोज़ रोज़ का हंगामा करती हो? हमें एक साथ रहना है, इसलिए तुम ही पीछे हट जाओ और पौधे वहाँ से हटा दो। मैंने अपने पति के कहने पर वहाँ से पौधे हटा दिए। हरिया कहता है, मैडम, आपने वह गमले फिर कहाँ रखे?
विमला जी कहती है, मैंने वह गमले माली को दे दिए। हरिया कहता है, मैडम जी आपको तो बहुत बुरा लगा होगा जब आपने वह गमले माली को दिए होंगे। विमला जी कहती है, हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी किसी अजीज चीज़ को अपने से जुदा कर रही हूँ। मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वह करना पड़ा, और वह भी अपने हाथों से। लेकिन मैंने माली से कहा कि वह मेरे गमले अलग रखे, ताकि मैं रोज़ अपने पौधों की देखभाल खुद से कर सकूं। मुझे अपने पौधों से बहुत प्यार था, इसलिए मैं अपने पौधों की देखभाल खुद ही करना चाहती थी। सभी लोग विमला की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी रमेश जी ने कहा, फिर क्या हुआ? विमला जी कहती है, फिर मैं इस तरह हर रोज़ अपनी सोसाइटी के गार्डन में जाकर अपने पौधों की देखभाल करने लगी और उनमें पानी डालती, और अपने पौधों के बारे में माली से भी जानकारी लिया करती हूँ कि मैं इनकी देखभाल और अच्छे तरीके से कैसे कर सकती हूँ। फिर शायद इसी तरह किसी दिन पानी देते वक्त मेरा झुमका गमले में गिर गया होगा। मैंने बहुत ढूंढा था, लेकिन मिला नहीं। मैं बहुत दुखी थी यह झुमके को लेकर, क्योंकि यह झुमका मेरे पति ने बड़े ही प्रेम से मुझे दिया था। मैंने सोसाइटी के गार्डन में भी बहुत ढूंढा था, लेकिन ध्यान में ही नहीं आया कि यह गमले में भी गिर सकता है। हो सकता है फिर मिट्टी डालने की वजह से यह वापस दिखा नहीं हो, इसलिए यह नहीं मिला उस वक्त। यह बात कहकर वह मुस्कुराने लगती है। विमला जी 100 रुपये निकालकर हरिया को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और यह कहती है कि यह लो तुम्हारा इनाम। तुम्हारे ही कारण मेरा यह झुमका मुझे वापस मिल सका है। यह पैसे लेने से तुम मना मत करना। लेकिन हरिया पैसे लेने से मना कर देता है। हरिया कहता है, मैडम जी आपका झुमका मिलना तो बस एक संयोग था, लेकिन मैं यह पैसा नहीं ले सकता हूँ। फिर भी अगर आप मुझसे पौधे लेना चाहें तो इसके दाम के तौर पर मैं यह पैसे रख लूँगा। विमला जी कहती है, तो फिर ठीक है, तुम मुझे वही गमला दे दो जिसमें मेरा यह झुमका तुम्हें मिला था। हरिया कहता है, मैडम जी लेकिन वह गमला तो टूटा हुआ है, वह आपके किस काम का? आप क्या करेंगी उस गमले का? विमला जी कहती है, मैं उस गमले को अपने घर में सजाकर रखूंगी यादगार के तौर पर, ताकि जब भी मैं उस गमले को देखूं तो मुझे यह घटना याद आए। हरिया कहता है, मैडम जी आपने बताया था कि आपको पौधों से बहुत लगाव है। मैं सोच रहा हूं कि मैं उस टूटे हुए गमले में पौधा लगाकर आपको उपहार के तौर पर भेंट करूं। विमला कहती है, वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम उस गमले को ठीक करके उसमें अच्छा सा पौधा लगा देना। यह कहकर विमला जी और रमेश जी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगले दिन हरिया उस गमले को जोड़कर उसमें एक सुंदर सा पौधा लगाकर विमला जी के पास लेकर आता है। विमला जी उस टूटे हुए गमले को देखती है कि यह कितनी ही सफाई से जोड़ा गया है और बहुत सुंदर, और बहुत खुश होती है हरिया के काम से। और उसमें लगाए गए खिले फूलों वाले पौधे को देखकर तो विमला जी का मन बहुत ही खुश हो जाता है। वह कहती है, मैं इस गमले को अपने घर के अंदर रखूंगी। हरिया कहता है, मैडम जी आप ऐसा जुल्म मत कीजिए इस पौधे पर। कमरे के बंद माहौल में यह पौधा मुरझा जाएगा। आप इस पौधे को इसके भाई बंधुओं के साथ रहने दीजिए, तभी यह पौधा खुश रहेगा और खिला खिला भी। विमला जी हरिया की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगती है। फिर थोड़ा सोच विचार करके हरिया से धीरे से कहती है कि तुम्हारी बातें तो सच हैं। पहले वाले पौधे को तो मुझे मजबूरी में खुद से दूर करना पड़ा था, लेकिन अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। फिर वह उस गमले को लेकर नीचे गार्डन में चली जाती है। हरिया भी विमला जी के पीछे पीछे ही जाता है। विमला जी को देखकर माली कहता है, मैडम जी आप आज यहाँ कुछ काम से आई हैं क्या? विमला जी कहती है, यह गमला मेरे लिए बेहद खास है। यह गमला इतने में माली कहने लगता है, मैडम जी मुझे इस गमले की पूरी कहानी पता चल चुकी है। क्या आप इस विशेष पौधे को अलग से रखना चाहती हैं? विमला जी कहती है, नहीं, मैं इस पौधे को इसके परिवार से अलग नहीं रखना चाहती हूँ, नहीं तो यह ठीक से खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं इसे इसके परिवार के साथ हंसी खुशी और मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। माली विमला जी की बातें समझ जाता है और उस पौधे को और सभी पौधों के साथ ही रख देता है। अपने विशेष पौधे को सभी पौधों के साथ देखकर विमला जी के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ जाती है।
दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।